अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू हैविंग एन अमेजिंग डे। मेरा नाम मोहम्मद एराज है और वेलकम टू एमडी व्लॉग्स। सबसे पहले तो वेरी बिग थैंक यू कि आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा और इतने सारे अप्रिशिएशंस दिए, कमेंट्स और व्यूज़ आए। आई एम रियली हाईली ऑब्लाइज्ड। तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में कि क्या क्या हम लोगों को प्रोफाइल में कंसिडर ज़्यादा करना चाहिए ताकि हमारी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाए कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे जो वेरी वेल नोन क्वेश्चन है कि कितना कॉस्ट लगता है एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए, तो लेट मी टेल यू कि इट वेरीज डिपेंडिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। ऑन एन एवरेज 100 कैनेडियन डॉलर्स आपका कॉस्ट है, बट इट कैन गो अप टू 150 कैड ऑल्सो। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में $150 भी मांगती है, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में, बट स्टिल एवरेज 100 कैनेडियन डॉलर्स ही है। तो कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो आपकी CGPA है ही। यू हैव टू हैव वेरी गुड CGPA, इफ़ नॉट वेरी गुड एटलीस्ट मोर देन एन एवरेज, ताकि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में लैंड कर सकें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही CGPA कंसेंट्रिक है। दे डिमांड गुड CGPAs, they want obedient students, एंड कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो फर्स्ट थिंग जो कंसिडरेशन में लेती है वो CGPA ही होती है। तो मेक श्योर यू स्टडी हार्ड अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं तो। IELTS इज द नेक्स्ट क्राइटेरिया। वो एक बेसिकली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। IELTS ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आपका बहुत ज़्यादा है, बट इट शुड बी मोर देन द रिक्वायरमेंट। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी 7 मांगती है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया 6.5 है, कुछ 6 भी है। तो मेक श्योर यू चेक द यूनिवर्सिटीज विच यू आर अप्लाइंग। और IELTS is very important also. You need to cross the criteria to get selected into that university for sure. Next thing is statement of purpose. It is the next important thing after your CGPA. तो statement of purpose, अगर आपकी CGPA थोड़ी कम हो गई है तो statement of purpose उसको compensate करती है। तो मेक श्योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप बहुत अच्छा फ्रेम करें। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि उसमें क्या लिखे क्या नहीं लिखे। तो इट इज़ बेसिकली आपकी लाइफ की अचीवमेंट्स और क्यों आप वो चीज़ को क्यों आप वो कोर्स कंसिडर कर रहे हैं, आप में क्या एक्स्ट्रा खास बात है, how you are different than other people who are applying. So make sure you frame a really good SOP to get into good universities. Next thing is LOR. LOR basically आपकी तारीफें हैं। It's just your तारीफें from your academic professors and your professional colleagues. तो जो important thing है letter of recommendation में वो है कि आप अपने colleagues या अपने professors को बता दें कि आपकी भर भर की तारीफें कर दें, ताकि यूनिवर्सिटीज़ को एक पॉइंट मिल जाए कि आप एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है और दे कैन ट्रस्ट यू। नेक्स्ट इज रेज्यूमे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ रेज्यूमे मांगती है। फॉर एग्जांपल जो जो यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया उसमें कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उन लोगों ने रेज्यूमे मांगा। तो मेक श्योर यू हैव अ शॉर्ट रेज्यूमे हैंडी। वो कुछ भी यूनिवर्सिटीज़ कभी भी मांग सकती है, तो रेज्यूमे होना चाहिए आपके पास। मेक अ प्रिसाइज रिज्यूमे, शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, एग्जैगरेशन नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आप SOP में सब कुछ लिख देंगे। सो दिस इज द थिंग। मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। सबको पता है कि कनाडा में बहुत ही अच्छी एजुकेशन होती है, बट कुछ कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस है जो कि अपने कोर्स के लिए बहुत ही फेमस है। फॉर एग्जाम्पल कनाडा में टोरंटो में एक कॉलेज है लैम्पटन, उसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की कोर्स बहुत ही अच्छी होती है। शेरिडन कॉलेज में कंप्यूटर की डिप्लोमा बहुत अच्छी होती है। UBC और ट्रेंट में बिग डेटा एनालिटिक्स की कोर्सेज बहुत ही फेमस है। और मास्टर ऑफ अप्लाइड कंप्यूटर साइंस कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस है। तो ये सारी जो यूनिवर्सिटी है इनकी ये जो पर्टिकुलर कोर्सेज है इस चीज़ के लिए बहुत ही वास्ट कंपटीशन है। तो आपको उस पर्टिकुलर कोर्स में एंटर करने के लिए आपकी प्रोफाइल भी एक टॉप लेवल की होनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट चीज़ है, जैसे कि आप किस तरह अपने प्रोफाइल को मैच करा सकते हैं यूनिवर्सिटी से, कि आपकी प्रोफाइल किस किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए बेस्ट है या
परफेक्ट है। उसकी बहुत सारी तरीके हैं। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि एजेंट के पास जाते हैं, वो एजेंट उन्हें बताते हैं कि इस तरह से करना है, ये यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है, ये कुछ कुछ बच्चों ने इस प्रोफाइल से अप्लाई किया तो उन्हें ये यूनिवर्सिटी मिली है। बट मेरा कुछ डिफरेंट ही था इस टेक पे, क्योंकि जब मैं एजेंट के पास गया था तो उन्होंने मुझे बताया कि ये यूनिवर्सिटी आप फाइल कर दीजिए और देयर इज अ चांस यू माइट गेट। बट नेगेटिव चीज़ ये था कि वो लोग कभी श्योर ही नहीं थे। उन्होंने मुझे हर यूनिवर्सिटी के बारे में बोला, यू मोहम्मद यू माइट गेट और यू माइट नॉट गेट। तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। मेरे बीटेक में 90% होने के बावजूद अगर मुझे कोई इस तरह बताएगा तो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। तो मैंने खुद से डिसाइड किया कि मैं खुद से ही सर्च करूँगा, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग खुद से सर्च करें। तो उसका सबसे बेस्ट वे है कि आप अपनी प्रोफाइल बनाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको शेल्डन कॉलेज में डिप्लोमा करना है, कंप्यूटर की डिप्लोमा करना है, तो आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनाएं। और लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ पर जॉब्स मिलती है, वहाँ पर जॉब्स के बहुत सारे लोग अपने प्रोफाइल बनाते हैं। तो वहाँ पर आप जाके वो चीज़ को सर्च करेंगे, जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम शेल्डन कॉलेज, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे पीपल में। तो आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, उनकी प्रोफाइल देख सकते हैं कि वो कितने परसेंट में, उनकी आईएलटीएस की स्कोर कितनी थी, और उनसे आप सजेशंस भी ले सकते हैं कि हाँ किस तरह मुझे फाइल करना चाहिए और कितना परसेंट होना चाहिए। उसी तरह अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी या यूनिवर्सिटी, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ आपको अप्लाई करना है या आपको दिखता है कि हाँ ये सही है, तो आप वहाँ लिंक्डइन में जाएं और वहाँ से सर्च करें और आप अपना प्रोफाइल की एवेल्युएशन वहीं से कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज, जैसे कुछ कुछ वेबसाइट्स है शिक्षा और कुछ, बट दैट इज नॉट ऑथेंटिक। आपको एक ओवरव्यू के लिए आप चीज़ कंसिडर कर सकते हैं कि ऑनलाइन में जाकर आप चेक करें कि क्या क्या एक्सेप्टेंस रेट है। बट द बेस्ट थिंग जो मैंने आपको सजेस्ट किया वो सबसे बेस्ट है। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, और आप लाइट में रहेंगे, आप अंधेरे में नहीं रहेंगे कुछ चीज़। क्योंकि एजेंट इज़ वेरी, वो बहुत ही ख़राब होते हैं, क्योंकि उनको यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से टाइज रहती है, और आपकी अच्छे एप्लीकेशन होने के बावजूद भी आपको वो वही यूनिवर्सिटी में डालेंगे जो कि उनको पैसे देते हैं। तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल ये चीज़ में ना पड़े। यू मेक योर ओन प्रोफाइल, यू सर्च ऑन योर ओन। जितनी आप ज़्यादा सर्च करेंगे खुद से, तो आपके ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में लैंड करने की प्रोबेबिलिटी है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आई ट्राई टू मेक एज मच एज आई कैन। एंड अगर आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें।